अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। पिछली वीडियोस में, एपिसोड्स में हमने वन बाय वन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसी होती है, कैसे बनाई जाती है और उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल किया जाता है। और जब प्रोडक्शन रिपोर्ट बना ली जाती है तो उसकी जो उसके अंदर दी गई इंफॉर्मेशंस या फिगर्स जो हैं उसको कहाँ पे नोट किया जाता है। तो पहले आपको प्रोडक्शन रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाते हैं। ये एक प्रोडक्शन बुक है। तमाम लोग अपने हिसाब से, अपनी कंपनी, अपने काम के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर लोगो है, लोगो के बाद नाम है, नाम के बाद जो है वो एड्रेस है, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट आ जाएगी, प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम क्या है, सुपरवाइज़र का नाम क्या है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका नाम क्या है, ये जो काम किया है टोटल, इस पे लेबर की पेमेंट कितनी बनी वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई चीज़ रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में या पैकिंग मटेरियल में रिजेक्ट हुई है तो रिजेक्शन यहाँ पे लिख दी जाएगी। टोटल बैच साइज़ कितना है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। प्रोडक्शन स्टार्ट कितने बजे हुई, प्रोडक्शन क्लोज कितने बजे हुई, टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, टोटल कॉस्ट क्या हुई, अदर एक्सपेंसेस अगर कोई हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तमाम लोग अपने हिसाब से इसमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं। ये कोई हतमी नहीं है, ये किसी एक काम के लिए तो फाइनल हो सकती है, तमाम कामों के लिए नहीं। सीरियल नंबर आ जाएगा कि कितनी चीज़ें आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं जो आपकी कंज्यूम हुई। ठीक है। यहाँ पे मटेरियल का नाम आ जाएगा कि कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ, उसका बैलेंस कितना था, यानी आपके पास कितना वो पड़ा हुआ था। मिसाल के तौर पे 1000 kg पड़ा हुआ था, यहाँ पे लिखा जाएगा 1000 kg। कंजप्शन कितनी हुई वो यहाँ पे लिखी जाएगी और बैलेंस कितना बचा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और इसकी कीमत कितनी बनी, जो ये चीज़ इस्तेमाल हुई या कंज्यूम हुई, इसकी कीमत कितनी हुई वो यहाँ पे लिखी जाएगी। तमाम चीज़ें वन बाय वन यहाँ पे लिखेंगे। प्रीवियस बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, कंजप्शन यहाँ पे आ जाएगी और जो बाकी बचा बकाया माल या बकाया आइटम या बकाया चीज़ें वो यहाँ पे आ जाएंगी। कॉस्टिंग होके यहाँ पे लिखी जाएगी, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। टोटल कंजप्शन कितनी हुई और उसके बाद टोटल कॉस्ट कितनी बनी। अगर कुछ रिमार्क्स वगैरह हैं तो वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, इसके अपना जो है कॉन्ट्रैक्टर उसके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, सुपरवाइज़र के यहाँ पे जो इंचार्ज है, शिफ्ट का इंचार्ज है या फैक्ट्री का इंचार्ज है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक है। ये है प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये आपने हर उस चीज़ की बनानी है जो आपकी फैक्ट्री में, आपके कारखाने में, आपकी मिल में चीज़ें बनती हैं। अगर प्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आपको अंदाज़ा नहीं हो सकेगा। मिसाल के तौर पे लेबर पेमेंट का आपको नहीं पता चल सकेगा, रिजेक्शन का नहीं पता चल सकेगा, बैच साइज़ जो बनाया वो कितना हुआ वो नहीं आपको पता चल सकेगा, क्योंकि जो चीज़ें कंज्यूम हुई हैं उनको जमा करके जब आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैच साइज़ कितना बना। तो उसके बाद स्टार्ट टाइम, ख़त्म काम कब हुआ, टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अगर अदर एक्सपेंसेस कोई हुए हैं फैक्ट्री में, कारखाने में, दुकान में तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि सारी चीज़ें आपके पास जो है ना ऑन रिकॉर्ड रहती हैं। ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगी वो सारी चीज़ें आपने स्टॉक रजिस्टर में से माइनस कर देनी है। स्टॉक रजिस्टर में पड़ी हुई चीज़ें और आपका ये जो बैलेंस है ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टॉक्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अगर आपने लेबर को पेमेंट करनी है तो तमाम शीट्स यहाँ से उठाएँ, 1 2 3 4 5 6 जितनी शीट्स बन चुकी हैं प्रोडक्शन की वो जमा करें। जमा करके यहाँ से लेबर पेमेंट तमाम शीट्स की कलेक्ट करें और लेबर का बिल बना दें। आपको पता चल जाएगा कि लेबर का बिल कितना बन चुका है। अगर आप एक मिसाल के तौर पे कॉस्टिंग करते हैं कि हमारा 1 बल्ब है या हमारा 1 किलो है या हमारा 1 लीटर है,
वो बनता है 30 रुपये का। तो अगर वो यहाँ 30 रुपये से ज़्यादा जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि यार आपकी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं रिजेक्शन ज़्यादा हो रही है, लिहाजा इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो एक बिज़नेस को अच्छा बनाने में मददगार साबित होती हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने स्टॉक रजिस्टर्स को डिस्कस किया, उससे पीछे गेट पासेस को किया, उसके पीछे कैश बुक को हमने किया, रजिस्ट्रेशन वगैरह को किया, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे और इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। इसको सिर्फ आप वॉशिंग पाउडर के हवाले से मत देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करें, किसी भी किस्म का बिज़नेस स्टार्ट करें तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो हैं ये आपको फ़ायदा देंगी, ये नुकसान नहीं देंगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ऐसे ही ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हुए इंशाल्लाह क्लोज़ करेंगे। कोशिश तो मेरी ये थी कि रमज़ानुल मुबारक में इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे मैं 8 से 10 दिन वीडियोज़ नहीं बना सका। तो अब कोशिश करूँगा कि यार वो जो कमी है वो एक या दो वीडियोज़ डेली बना के पूरी कर सकूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स में लिखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।